नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कल रामनवमी है और उसके लिए अयोध्या में विशेष तैयारी की गई है। अयोध्या में रामनवमी को लेकर एक अलग ही उत्साह दिख रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी में राम जन्मोत्सव के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और इसको लेकर जिला प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट ने अलग अलग तैयारियां की हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राम जन्मोत्सव से पहले पूरी अयोध्या राममय हो गई है। पिछले साल रामनवमी धूमधाम से मनाई गई थी। इस बार भी बड़ी तैयारी है। अयोध्या पूरी तरह से सज धज चुकी है। मंदिर का विशेष श्रृंगार किया गया है। लाइटों से सजावट की गई है। रामनवमी के दिन मंदिर में आरती के बाद पूजा पाठ का दौर शुरू हो जाएगा। दोपहर 12 बजे के आसपास रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामनवमी के उत्सव का घर बैठे बैठे लाइव टेलीकास्ट भी देखा जा सकेगा। मंदिर ट्रस्ट की ओर से यह बताया गया है कि इस रामनवमी से हर दिन रामलला का सूर्य तिलक होगा और इस तरह ये परंपरा स्थायी हो जाएगी। भगवान रामलला का सूर्य तिलक स्थायी तौर पर 19 वर्षों के लिए किया जाएगा। ऐसे में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर के बाकायदा तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल अयोध्या आने वाले मेहमानों को कोई असुविधा ना हो, इसका प्राथमिकता से ध्यान रखा जा रहा है। रामनगरी को दुल्हन की तरीके सजाया गया है और राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारी की गई है। अच्छी की है व्यवस्था आप लोग ने, पुलिस प्रशासन रखा है, साफ सफाई रखी है, बहुत अच्छा किया है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी, इसके लिए तो हम लोग शुक्रगुजार हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय प्रधानमंत्री के लिए कि उन्होंने इस तरह का हम लोगों को सुविधा प्रदान की है। लाखों राम भक्त अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य की झलक पाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आतुर हैं। ऐसे में उनके लिए यह मौका और भी खास हो जाता है। जन्मोत्सव के दौरान 25 से 30 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने की संभावना है। इसीलिए अयोध्या प्रशासन भी भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। चाहे नगर निगम हो, संस्कृति विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर पर्यटन विभाग, सभी ने अपने अपने स्तर पर बढ़िया काम किया है। साफ सफाई और पेयजल की जगह जगह व्यवस्था की गई है, जिससे अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पानी की कमी ना हो। सफाई के लिए 24 घंटे 3 शिफ्टों में सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। सफाई के लिए हाईटेक मशीनें भी लगाई गई हैं, जो राम नगरी को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखेंगे। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह आश्रय गृह भी बनाए गए हैं। सभी को लेकर पूरी की पूरी सफाई व्यवस्था की जा रही है। पूरे एरिया में जो डस्टबिन सभी रूटीन में है, उसके साथ ही साथ 395 और डस्टबिन हम लोग लगा रहे हैं। चूँकि रामनवमी का जो पर्व है वो मंदिर के साथ साथ यहाँ पे हमारे जितने भी मठ हैं और श्री अयोध्या धाम में अन्य जितने भी मंदिर हैं, राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा, हनुमानगढ़ी कनक भवन के अलावा, वहाँ भी इस पर्व का आयोजन होता है। तो हर जगह पे ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और प्रत्येक जगह पे हम लोग कार्य इसके लिए कर रहे हैं। तो स्वच्छता पर भी हमारा पूरा फोकस है। जिला प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न आए। सर पर छांव और पांव के नीचे मैट बिछाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोगों को धूप से बचाने के लिए शेड का इंतजाम किया जा रहा है। अयोध्या प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी मास्टर प्लान बनाया है। भीड़ के दबाव को कम करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। वीआईपी मूवमेंट कम से कम हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है। एक्सेस रोड्स हैं, जो कॉरिडोर्स हैं, उसके अलॉन्ग जब हमारे श्रद्धालु आएंगे तो वहाँ पे किस प्रकार से उनको क्यू मैनेजमेंट करना है उनका, और LHS RHS को प्रॉपर कंप्लाइंस कराते हुए बैरिकेड्स के थ्रू उनको ले जाकर राम मंदिर के दर्शन, रामलला के दर्शन हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो, सुगमता से सबके। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। अगर किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ती है तो उसके लिए डॉक्टर भी हर वक्त मौजूद रहेंगे। 3 स्थायी चिकित्सालय हैं और हमारे पास जो है 14 अस्थायी चिकित्सालय हैं। पहले की बात ही उन पे डॉक्टर, फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ की प्रचुर मात्रा में दवाइयों के साथ उपलब्धता रहेगी। बाकी जो हमने इसके लिए नोडल भी बनाए हैं, हमने प्रभारी बनाए और सहायक भी बनाए हैं, ताकि सबकी देख रेख में एक दूसरे के ऊपर
सुपरविजन होती रहे। और बाकी पुलिसकर्मी और बाकी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। हमें चप्पल रखने के लिए लॉकर रूम है, हमारी चीज़ें रखने के लिए लॉकर रूम है, मोबाइल्स वगैरह रखने के लिए पानी की सुविधा है, हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, अगर किसी को कुछ दिक्कत हुई तो वो इलाज भी करा सकता है। तो व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, गर्दी भी नहीं है और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। भगवान स्माइल भी दे रहे हैं अपने को, तो बहुत आनंद लगा, हमने दर्शन करे बराबर और सभी लोगों में बहुत उत्साह है। रामनवमी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के आसमान में ड्रोन निगरानी करेगा, जो हर गतिविधि पर नजर रखेगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के हिंडन ग्रीन वैली स्थित एक सोसाइटी में बड़ा हादसा होते होते टल गया। सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब 10 साल से छोटे 6 बच्चे एक लिफ्ट में फंस गए और लिफ्ट सीधे 26वीं मंजिल से नीचे गिरी। गनीमत रही सभी बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि ये पिछले 14 दिनों में तीसरी बार है जब लिफ्ट में ऐसी खराबी आई। इस घटना के बाद पुलिस ने सोसाइटी की फैसिलिटीज इंचार्ज को हिरासत में लिया। अटकती भी है एंड ये भी होता है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन भी होता है। तो इसी कोई शिकायत आपने अभी तक की है जो मेंटेनेंस के नाम पे एक मोटा पैसा आप लोगों से लिया था उनसे? शिकायत तो ऑलवेज फैसिलिटी को बोला जाता है, तो अभी तक कोई उससे लेकिन निस्तारण नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक तो राहत नहीं है। गाजियाबाद में गगनचुंबी इमारतें तो बन गई हैं, लेकिन उन गगनचुंबी इमारतों में एक के बाद एक कहीं लिफ्ट अटकने तो कहीं लिफ्ट गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। हालिया मामला इंद्रपुरम थाना क्षेत्र का है, जहां इसी ट्विन टावर में 26वीं मंजिल पर कुछ बच्चे थे जो कि नीचे आना चाह रहे थे। बताया जा रहा है तकरीबन 8 से 10 साल की उम्र के 6 बच्चे थे जो लिफ्ट में चढ़े थे और 26वीं मंजिल से चढ़े थे। आरोप यह है कि वो सीधा लिफ्ट नीचे आकर रुकी, बीच में कहीं नहीं रुकी। वहीं दूसरी ओर जो यहाँ पर मौजूद गार्ड है उनका कहना यह है कि लिफ्ट में कुछ खराबी थी, टेक्नीशियन खराबी थी, जिसके चलते लिफ्ट रुक रुक कर चलती है। हालांकि जो रेजिडेंट्स है उन्होंने इसकी एक लिखित शिकायत इंदिरापुरम थाने में दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी यहाँ तफ्तीश की और यही वो सोसाइटी है जिस सोसाइटी की हम बात कर रहे थे, ट्विन टावर, जो अहिंसा खंड 2 इंदिरापुरम में बनी हुई है। यहाँ के रेजिडेंट्सों का ये आरोप है कि जो 26वीं मंजिल है इस टावर की, वहां से सीधा जो लिफ्ट थी उसमें वो सीधा नीचे आकर रुकी, पहली मंजिल पर आकर रुकी। उसमें जो 6 बच्चे थे जो कि 8 से 10 साल की उम्र के थे, उनको रेस्क्यू करके निकाला गया। हालांकि पुलिस को दी गई शिकायत के आधार पर अब पुलिस तफ्तीश में जुड़ गई है और जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा उस पर पुलिस कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। बहराइच में ऑनलाइन गेमिंग ऐप से एक युवक रातों रात करोड़पति बन गया, तो वहीं मिर्जापुर में एक शख्स करोड़पति बन गया। अक्सर सुना जाता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन जिसकी किस्मत बलवान हो तो उसे किस्मत का धनी ही माना जाएगा। इन दिनों T20 क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है। देश में सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL खेली जा रही है, जहां खिलाड़ी दमखम दिखाकर अपनी टीम को जिता रहे हैं, तो वहीं ऑनलाइन गेमिंग ऐप में अपनी किस्मत करोड़ों लोग आजमा रहे हैं। गेमिंग ऐप में लोग अपनी टीम बनाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी की किस्मत चमक जाए। करोड़ों लोगों में से 1 करोड़पति भी बनता है, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। बहराइच के विवेक नाम के लड़के ने हाल ही में 12वीं पास की है। उसने अपने पिता का फोन लिया और ऐप में टीम बनाई थी। जब मैच खत्म हुआ तो विवेक के पॉइंट्स सबसे ज्यादा थे। इस तरह वो करोड़पति बन गया। कहा जा रहा है कि उसने 3 करोड़ के साथ एक थार गाड़ी जीती है। हमारे सबसे पहला उद्देश्य ये है कि बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए और बाकी घर को या तो आदमी बनाते रहा था, ओके कौन बात है। वहीं मिर्जापुर में एक वकील के मुंशी दयाराम की किस्मत भी खुल गई। दयाराम ने भी 3 करोड़ रुपए जीते हैं। वो पटेहरा कला ब्लॉक के डड़िया बलुआ गांव में रहते हैं। लखनऊ और पंजाब के बीच हुए मैच में उन्होंने अपनी टीम बनाई थी और यहाँ वो रातों रात करोड़पति बन गए। और परिवार में हम लोग तो 3 लोग हैं सर, 5 लोग मिलाकर। बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं आप? बच्चों को आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज रजौहा, और एक लड़का है इलाहाबाद पढ़ रहा है। अब आपको क्या लगता है कि आगे की जिंदगी कैसे? अचानक करोड़पति बन जाने को किस्मत ही कहेंगे। कृष्णदेव और दयाराम के परिजनों को अभी भी ये कोई सपना जैसा ही लग रहा है, लेकिन उनका कहना है कि ये उनके जीवन को बदलने वाला जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हरदोई में 2 शिक्षक रिटायर हुए तो उनके छात्र बेहद दुखी हो गए। विदाई समारोह में स्टूडेंट्स रोने लगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोई फूट फूट कर रो रहा है तो कोई सिर झुकाकर उदास है। सभी बच्चों का चेहरा उतरा हुआ है क्योंकि उनके प्रिय टीचर अब स्कूल में दोबारा नहीं दिखेंगे। हरदोई के विकासखंड पिहानी के इटारा गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक कालीचरण रिटायर हो गए, जिसके बाद स्कूल में विदाई समारोह हुआ। लेकिन कार्यक्रम के दौरान सभी भावुक हो गए और बच्चे तो जार जार रोने लगे। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं शिक्षक भी छात्रों से मिले प्यार को हमेशा संजोए रखने की बात कह गए। से हमारा बहुत लगाव था, हम उनसे बहुत प्यार भी करते थे, वो हम लोगों से बहुत प्यार करते थे, अच्छे से पढ़ाते थे और हमें समझाते भी थे बहुत अच्छे से। उनकी बहुत याद भी आती है हम लोगों को। स्कूल रिटायरमेंट की विदाई समारोह में वहाँ के बच्चों ने व वहाँ मौजूद शिक्षकों ने मुझे भावभीनी विदाई दे करके विदा किया और उस बीच में मेरे भी आंसू नहीं रुके। एक खुशी के मेरे आंसू थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा और सब लोगों ने मुझे बहुत। वहीं विकास खंड शाहबाद के बिलारी गांव में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक संतोष अग्निहोत्री के रिटायरमेंट पर विदाई समारोह चल रहा था, लेकिन उनके जाने से छात्र काफी गमगीन थे और अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सके। स्कूलों पर मैं गया हूँ, खासतौर से इटारा पर तो मैं 2 बार गया हूँ और मैंने देखा है कि ये अध्यापक जो है अपना पैसा खर्च करके और विद्यालय का वातावरण जो है काफ़ी बेहतरीन इन्होंने बना के रखा है। सभी जो पैरामीटर हैं हमारे कायाकल्प के, उस पर सारे विद्यालय संतृप्त हैं और यहाँ के बच्चे पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छे हैं। दोनों शिक्षक काफी वक्त से स्कूल में पढ़ा रहे थे और बच्चों से काफी घुल मिल गए थे। वैसे भी कहा जाता है कि माता पिता के बाद बच्चों पर शिक्षकों का सबसे ज्यादा असर होता है। दोनों शिक्षकों ने छात्रों का जीवन संवारने में काफी योगदान दिया और जब स्कूल से जाने का वक्त आया तो उनके छात्र ये दुख सहन नहीं कर पाए, जिससे उनकी आंखें नम हो गईं। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। नोएडा ग्रेटर नोएडा के विस्तार के लिए न्यू नोएडा बसाने की योजना सरकार बना रही है, जिसके लिए कवायद तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि साल 2041 तक 4 फेजेज में न्यू नोएडा का प्रोजेक्ट पूरा होगा। नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा का तेजी से विकास हुआ है। बढ़ते शहरीकरण और आबादी के दबाव को देखते हुए सरकार एक नया हाईटेक शहर न्यू नोएडा बसाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए कवायद भी तेज हो गई है। ये शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विस्तार को नई दिशा देने के साथ साथ औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय विकास को भी बढ़ावा देगा। बुलंदशहर जिले के 60 गांव और गौतम बुद्ध नगर के 20 गांव न्यू नोएडा में शामिल होंगे। न्यू नोएडा 209.11 वर्ग किलोमीटर में बसाया जाएगा। साल 2041 तक 4 फेज में न्यू नोएडा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। न्यू नोएडा बसाने की दिशा में अब नोएडा अथॉरिटी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल में न्यू नोएडा में 60 गांव बुलंदशहर के और 20 गांव गौतम बुद्ध नगर के शामिल है। लिहाजा ऐसे में बोर्ड मेंबर के तौर पे डीएम बुलंदशहर और उपाध्यक्ष बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरण को शामिल किया गया है। ऐसे में आपको बता दें, यहाँ पर मुआवजे की दर भी तय की जाएगी। साथ ही जो निर्माण हो रहा है, क्योंकि अक्टूबर 2024 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और उसके मुताबिक इसके बाद से जो भी निर्माण है उसको अवैध माना जाएगा। लिहाजा इस पर भी नकेल कसी जाएगी और इन दोनों जो बुलंदशहर के मेंबर्स हैं, इनको नोएडा अथॉरिटी ने अपने बोर्ड मेंबर के तौर पे शामिल कर लिया है। आपको बता दें कि 4 फेज में न्यू नोएडा बसाया जाएगा और इसमें सबसे ज्यादा फोकस औद्योगिकरण पर होगा। 80 गांव के 21,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहले ही तेजी से विकसित हो चुके हैं, जिससे अब वहां जमीन की कमी महसूस की जा रही है। न्यू नोएडा मास्टर प्लान 2041 के तहत इस नए शहर में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। खास तौर से दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो औद्योगिक विकास के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। 13% जमीन आवासीय क्षेत्रों के लिए उपयोग में लाई जाएंगी। नोएडा अथॉरिटी ने न्यू नोएडा परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस राशि का इस्तेमाल भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। नए उद्योगों से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।